Hello students, welcome to online classes. Today our topic is xylem. आज हम xylem के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन xylem के बारे में पढ़ने से पहले हमें वैस्कुलर बंडल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। इसके बारे में वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है। इसमें दो तरह का टिश्यू होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं। इसमें दो तरह का होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, उनका नेम है, एक तो होता है हमारे पास जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। क्लियर, दो टर्म्स हैं हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है उसमें जो टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसका काम सिर्फ डेवलपमेंट का, ग्रोथ का होता है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो वैस्कुलर टिश्यू है, इसका काम होता है फूड सप्लाई और वाटर सप्लाई का, ठीक है। तो जाइलम का काम होता है वाटर सप्लाई, ओनली वाटर, या साथ में मिनरल्स भी, वाटर एंड मिनरल सप्लाई। क्लियर। और दूसरा हमारे पास जो फ्लोएम है उसका काम होता है फूड सप्लाई का। काफी बार बता चुकी हूँ मैं ये सब कि देखिए जो फूड होता है आपको पता है कहाँ होता है, लीव्स में बनता है, जबकि जो वाटर होता है वो किसके पास होता है, रूट्स के पास होता है। तो रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के हर एक पार्ट तक लेके जाती हैं। अब लेके जाने का काम किसका होता है, वो होता है जाइलम का। जाइलम क्या है, पाथ प्रोवाइड करता है, या जाइलम जो बना होता है हर जगह, वो इस तरह से अलग अलग प्लांट तक लेके जाता है, पार्ट तक, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो वाटर को लेके जाता है इस तरह से, जबकि जो फूड बनता है कहाँ पे, लीव्स में। लीव्स में जो फूड बनता है उस फूड को कौन लेके जाता है, फ्लोएम, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ऑल्सो मिनरल को भी। तो मिनरल्स होते हैं उनको लेके जाने का काम भी किसका है, जाइलम का है। तो ये जो पाथ बनाती है जिसमें हम क्या बोलते हैं, लीफ के अंदर जो पाथ होता है, जो स्टेम के अंदर पाथ बना होता है, उसे हम बोलते हैं लीफ ट्रेस, उसे हम बोलते हैं लीफ ट्रेस। क्लियर। तो ये हमारे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है, जाइलम और फ्लोएम। आज हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में डिटेल में कि जाइलम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जाइलम कितने टाइप का होता है और किस टाइप का क्या फंक्शन होता है। और फ्लोएम जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम जाइलम के बारे में। और एक चीज, जो प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल होती हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा, फाइटा मीन्स आपको होता है प्लांट, और ट्रैकियम वर्ड आता है वैस्कुलर टिश्यू के लिए या वैस्कुलर बंडल के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं वैस्कुलर टिश्यू बोल रही हूँ तो हमने दो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम लिखे हैं। अगर मैं बोलूँ वैस्कुलर बंडल, तो हमारे पास तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी, जाइलम फ्लोएम तो है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम तो है। एक चीज हमारे पास आती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, देखिए कैम्बियम। कैम्बियम भी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये एक वैस्कुलर बंडल मैंने बनाया है इस तरह से रेडियल वैस्कुलर बंडल बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बीच में मान लीजिए इस तरह से क्या बना दी, कैम्बियम बना दी। एक वैस्कुलर बंडल देखिए सेंटर में क्या बनी है, कैम्बियम बनी है, और नीचे वाला पार्ट हमारे पास क्या है, इसे हम बोलते हैं जाइलम, जबकि ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट होता है वही जाइलम वाला, और ये वाला फ्लोएम का, जबकि इनके सेंटर में प्रेजेंट है क्या, कैम्बियम। ये वाले कैम्बियम का काम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम को अलग करना और सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। अब कैम्बियम क्या है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होएगी, जब टाइम आएगा सेकेंडरी ग्रोथ का प्राइमरी ग्रोथ से, तो क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ में ये जो कैम्बियम है ये जाइलम की सेल्स को कट करेगी इस तरह से, ये इस तरह से जाइलम की सेल्स को कट करेगी, और जबकि ऊपर से फ्लोएम की सेल्स को इस तरह से कट करेगी। तो सेल्स को कट करेगी तो सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। आपको पता है सेल डिवीजन होता है, तो उससे क्या होता है, सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। इसी तरह से तो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की। तो इसी तरह से क्या होता है, प्लांट्स में होता है। अब ये जो कैम्बियम है क्या करेगी, जाइलम को कट करेगी, फ्लोएम को कट करेगी, एरिया क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो जैसे अगर हम स्मॉल प्लांट की बात करें तो उसमें जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का इस तरह से थिन होता है काफ़ी, लेकिन अगर हम वेल डेवलप्ड ट्री की बात करें तो उसमें कैसा होता है, उसमें होता है बुटी हमारे पास इस तरह से,
जैसे मान लीजिए ये वेल डेवलप्ड ट्री है मान लीजिए, ठीक। तो उसका स्टेम क्या होता है, काफ़ी वाइड हो जाता है और थिक हो जाता है और डेड हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जाइलम की। ये ध्यान रखिएगा जिसमें ये प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा, क्लियर। अब हेडिंग डालें आप जाइलम की। जाइलम क्या वर्ड है हमारे पास, जाइलम। जाइलम जिसका मीनिंग होता है जाइलोस, जाइलोस वर्ड लेते हैं हम, जाइलोस जिसका मीनिंग होता है वुड, जाइलोस जिसका मीनिंग होता है वुड। एक चीज ध्यान रखिए, वुड को हम सेकेंडरी जाइलम भी बोल देते हैं, वुड को हम सेकेंडरी जाइलम भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म है जाइलम, ये दी किसने दी, नागेली ने। जाइलम जो टर्म है ये दी थी नागेली, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। फिर कब दी थी, 1858 में, ठीक है। तो जाइलम वर्ड निकला है, जाइलोस जो है इसका वर्ड, इसका मीन्स होता है वुड। वुड को हम सेकेंडरी जाइलम भी बोल सकते हैं। और ये टर्म दी थी नागेली ने कब, 1858 में। अब यहाँ लिख लीजिए फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, वही क्या करना, वाटर एंड मिनरल सप्लाई, मिनरल सप्लाई। दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट है। तो ये फंक्शन है किसके, जाइलम के। ये जाइलम के दो मेजर फंक्शन, क्लियर। अब ये ध्यान रखिए जाइलम दो तरह से होता है, एक तो होता है प्राइमरी जाइलम, एक होता है प्राइमरी जाइलम, जबकि सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी जाइलम। अब देखते हैं हमें दोनों में फर्क क्या होता है, प्राइमरी जाइलम में और सेकेंडरी जाइलम में। ये बनता है प्राइमरी ग्रोथ के टाइम, नाम से पता चल रहा है प्राइमरी ग्रोथ होगी तो क्या बनेगा, प्राइमरी जाइलम, जबकि ये बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, ठीक है। अब ये बनता है प्राइमरी ग्रोथ के टाइम, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी जाइलम। और ये ध्यान रखिए ये किससे बनता है, ये बनता है प्रोमेरिस्टेम से, ये बनता है प्रोमेरिस्टेम से, वो बनता है वेस्कुलर कैम्बियम से, ये बनता है वेस्कुलर कैम्बियम से। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट में जाइलम फ्लोएम तो है लेकिन उसमें कैम्बियम एब्सेंट है, कुछ प्रिमिटिव टाइप का है और कुछ एडवांस टाइप का प्लांट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, सप्लाई हो रहा है वाटर का, फूड का, बट कैम्बियम क्या है उसमें एब्सेंट है, तो होगा क्या, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ उसमें नहीं होगी। कौन सा जाइलम बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी जाइलम बनेगा और प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, क्लियर। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगी। अब यहाँ देखिए ये जो दो फंक्शन मैंने लिखे हैं, वाटर और मिनरल सप्लाई और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट, ये वाटर और मिनरल सप्लाई का काम होता है प्राइमरी जाइलम का, जबकि मैकेनिकल सपोर्ट देना किसका काम है, सेकेंडरी जाइलम का। देखिए सेकेंडरी जाइलम में वुड, तो वुड क्या देती है, मैकेनिकल सपोर्ट है तो दे दी ट्री को, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे दिए ना, तो ये हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ जाइलम, एलिमेंट ऑफ जाइलम। जाइलम के कौन कौन से एलिमेंट हैं, वैसे आप ये पढ़ चुके हो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जाइलम के, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। यहाँ लिखिए एलिमेंट ऑफ जाइलम। तो फर्स्ट हमारे पास है ट्रैकीड्स,
सेकंड हमारे पास है वेसल। थर्ड हमारे पास आता है जाइलम फाइबर्स। और फोर्थ हमारे पास है जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो 4 एलिमेंट है इसके जाइलम के। कौन कौन से? पहला हमारे पास है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। अब देखिए ये जो ट्रैकिड्स हैं, अब इनकी एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ट्रैकिड्स हमें देखने को मिलती हैं इस तरह से बनती हैं, लगी हुई होती है ऊपर। ये होती है स्ट्रक्चर ट्रैकिड्स की। ठीक है, इसमें क्या होती है, हमें पिट्स देखने को मिलती हैं। पिट्स एक तरह से मान लीजिए होल होते हैं, होल देखने को मिलते हैं पिट्स। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है? ट्रैकिड्स। ये है ट्रैकिड्स। इसमें क्या होता है, सेल जैसे जैसे डेवलप होती जाती है ना, सेल जैसे जैसे डेवलप होती जाती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं? एम्प्टी होती जाती हैं। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो न्यूट्रिशन में चेंज हो जाता है और सारा का सारा यूज हो जाता है यहाँ पे, किसमें? ट्रैकिड्स में। तो जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एम्प्टी होती हैं और नॉन लिविंग होती हैं। लिख लीजिए यहाँ पे ट्रैकिड्स के बारे में, नॉन लिविंग सेल्स, एम्प्टी, विदाउट प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर दिख रही है? तो ये होती है ट्रैकिड्स। क्लियर? इस तरह से स्ट्रक्चर बनानी है और 2 कैरेक्टर लिखने हैं आपको। 2 या जितने भी मतलब पता हो आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए इसमें जो पिट्स बनी हुई है, यहाँ पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, हाईली लिग्निफाइड। लिग्निन का क्या होता है? डिपोजिशन। जहाँ पे भी मैकेनिकल स्पोर्ट की बात आती है ना, लिग्निन का नाम जरूर आता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल हाईली लिग्निफाइड। क्लियर? और ये जो पिट्स होती हैं, पिट्स, ये जो वॉल है पिट्स में भी एंगुलर और सर्कुलर। पिट्स जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं? एंगुलर भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं? सर्कुलर भी हो सकती हैं। दोनों स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए सर्कुलर का इस तरह से, एंगुलर हो तो इस तरह से बना हुआ। क्लियर? तो 2 टर्म्स आ गई। पिट्स कैसी होती हैं? एंगुलर और सर्कुलर, दोनों टाइप की होती हैं। और ये सेल्स जैसे जैसे डेवलप होती जाएंगी, इनका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? यूज होता जाएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यूज होता जाएगा और ये सॉलिड पार्ट में चेंज हो जाएंगे। तो ये थी ट्रैकिड्स। अब ये जो ट्रैकिड्स हैं, इनके जो पिट्स है, इन पिट्स के अरेंजमेंट में जो ट्रैकिड्स होती है 5 टाइप्स की होती हैं। देखिए कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारे पास एनुअल। दूसरी हमारे पास है स्क्लेरिफाइड। तीसरी हमारे पास है रेटिकुलेट। क्लियर? फोर्थ है हमारे पास स्क्लेरिफ हो गया, रेटिकुलेट हो गया, एनुअलर हो गया, और आप लिख लीजिए इसमें जैसे पिटेड हो गया, स्पाइरल भी हो सकती है, स्पाइरल या हेलिकल बोल देते हैं उसको, पिटेड। अब मैं इन 5 का डायग्राम बनाती हूँ, आप देखिए आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी कि क्या मतलब है एनुअलर का, स्पाइरल का, रेटिकुलेट का। ठीक है, एनुअलर नाम से पता चल रहा है, एनुअल मीन्स वार्षिक, एनुअल एक मतलब साल में एक रिंग बनती है जैसे, तो एनुअल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है, ट्रैकिड्स है। तीन देखिए पहले कौन कौन सी। पहली हमारे पास एनुअल है, तो एनुअल इस तरह से बनेगी, विंग्स बनेंगी, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको।
ये बन गई एनुअल, और दूसरी हमारे पास है स्क्लेरिफाइड और तीसरी रेटिकुलेट एंड स्पाइरल। तो स्क्लेरिफाइड किस तरह से होगी, स्केल्स बने हुए होंगे, मान लीजिए इस तरह से स्क्लेरिफाइड। स्क्लेरिफाइड हो गया। दूसरा तीसरा हमारे पास है रेटिकुलेट। तो जाल कैसे बनता है, जैसे जाल बना होता है उस तरह से स्ट्रक्चर बनानी है इसकी। ये बन गई रेटिकुलेट, क्लियर। और फोर्थ है हमारे पास कौन सी, स्पाइरल। तो स्पाइरल देखिए किस तरह से होता है, जैसे स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये बन गई स्पाइरल स्ट्रक्चर। तो ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ए बी सी और ये डी डायग्राम देखिए हमारे पास कौन सा है, इसका स्पाइरल और हेलिकल भी बोल सकते हैं इसको। और फिफ्थ हमारे पास पिटेड है। तो पिटेड देखिए किस तरह से होता है, जैसे इस तरह से बना होगा, और साइड्स में क्या होंगे, सेल्स होंगे। तो ये डायग्राम हो गए पांचों के पांचों किसके। अब यहाँ पर आपको ये सीधा, ये तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको पेपर में किस तरह से करना है, देखिए आपको ट्रैकेट्स के जो टाइप हैं वो लिखने हैं अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट ऑफ पिट्स। तो फर्स्ट हमारे पास एनुअल है, तो एनुअलर ट्रैकेट्स, पूरे पूरे नाम लिखने हैं यहाँ पे, एनुअलर ट्रैकेट्स, स्क्लेरिफाइड ट्रैकेट्स, रेटिकुलेट ट्रैकेट्स, स्पाइरल और पिटेड ट्रैकेट्स, क्लियर। ये पांचों नाम लिख के और ये पांचों डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ट्रैकेट्स। अब ये देखिए ये जो ट्रैकेट्स है, अब ये जो है हमें देखने को मिलता है इसमें प्राइमरी एंजियोस्पर्म में। इन प्राइमरी एंजियोस्पर्म, ठीक है। प्राइमरी एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है जैसे ड्राइविस एग्जाम्पल है, ट्रोकोडेंड्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन। तो ये दो एग्जाम्पल हैं इसके प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के, जिसमें हमें ट्रैकेट्स की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, क्लियर। तो ये था ट्रैकेट्स। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हमारे पास वेसल्स। किसके बारे में बात करेंगे, वेसल्स के बारे में। नोट करते जाइएगा साथ साथ। सेकेंड हमारे पास है वेसल्स। ये नाम आपने सुना होगा, इसको हिंदी में जैसे ट्रैकेट्स को वाहिनिकाएं बोलते हैं और इसको वेसल्स को वाहिकाएं बोलते हैं, फाइबर्स को तंतु बोलते हैं और पैरेन्काइमा को मृदुत्व ऊतक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हम बात करते हैं अब किसकी, वेसल्स की। तो देखिए वेसल्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ, इस तरह से इसका डायग्राम देखने को मिलता है। देखिए ये स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या बनी होती है, ये वेसल्स इस तरह से बनी होती है वेसल्स। आपने देखा होगा जो मैच्योर वुड होती है, जो मैच्योर वुड होती है उसके अंदर होल देखने को मिलते हैं, काफ़ी छोटे छोटे जो होल होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। देख लीजिएगा जो वुड होती है उसमें जो होल होते हैं उसे ही हम बोलते हैं वेसल्स। तो ये जो वेसल्स होती हैं, अब ये कौन कौन से प्लांट्स में हमें देखने को मिलती हैं वो देखेंगे हम। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तो इसी तरह से है, और यहाँ पर ये जो बनी हुई है ये क्या है, वेसल्स है, क्लियर। तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, लिखते जाइए क्या है, ये नॉन लिविंग पार्ट है। देखिए इसमें जैसे जो चार मैंने लिखवाए थे उसमें से पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी तीन जो क्या है, नॉन लिविंग है। कौन कौन से, ट्रैकेट्स, वेसल्स और फाइबर्स, वो क्या है, नॉन लिविंग है, जबकि जो पैरेन्काइमा है वो क्या होगा, लिविंग होगा, क्लियर। और जब हम फ्लोएम की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा,
वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो नॉन लिविंग पार्ट होता है क्या, वेसल्स। दूसरा फाउंटेन, एंजियोस्पर्म्स, और लिखिए एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स, ऑल्सो जिम्नोस्पर्म। इनमें क्या होते हैं, ये वेसल्स एब्सेंट होती हैं। आप इसको मान के चलिए ये एक एडवांस कैरेक्टर ही है, और ये हमेशा मैच्योर स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलेगा। मैच्योर जो होगा ना प्लांट वेल डेवलप्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे एब्सेंट इन टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में, बट क्या होगा, एक्सेप्शन है हमारे पास कौन से, जैसे अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म का एक्सेप्शन है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म को मैं राइट से लिख देती हूँ, जैसे नीटम, पेल्विस्टिया। ये दो प्लांट ऐसे हैं जिसमें हमें वेसल्स देखने को मिलती हैं। अदरवाइज जो वेसल्स होती है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है। लेकिन हम बात करें, ये तो थे जिम्नो। अगर हम बात करें एक्सेप्शन में किसकी, टेरिडो की, तो टेरिडो के एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे टेरिस, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए इक्विसिटम। मैंने आपको बताया था इक्विसिटम क्या होता है, एक एडवांस प्लांट है। एक और लिख लीजिए सिलाजिएगा। क्लियर। तो ये सारे एग्जांपल आ गए। इसके अंदर लिखोगे इसको वेसल्स के अंदर, की जो वेसल्स होती है वो हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती हैं और एब्सेंट होती है टेरिडो और जिम्नो में। बट एक्सेप्शन है हमारे पास जिम्नो के, नीटम और पेल्विस्टियम, और टेरिडो की है टेरिस, इक्विसिटम एंड सिलाजिएगा। ठीक, तो ये थी हमारी वेसल्स। ऑल्सो लिख लीजिए यहाँ पर, ये एब्सेंट होती है इसके अंदर, ये होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स में। यहाँ पर लिख लीजिएगा एब्सेंट इन टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, एक्वेटिक प्लांट हो गए, सकुलेंट प्लांट हो गए, पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर क्या है, ये एब्सेंट होती है वैसे पैरासिटिक प्लांट। क्लियर हो गया ये। मोनोकोट जो होते हैं उनमें भी एब्सेंट होती हैं, जैसे लिख लीजिए कुछ मोनोकोट्स भी हैं हमारे पास, लाइक ड्रेसिना, और यूकॉक, ये हमारे पास मोनोकोट है जिसमें क्या है, वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। क्लियर। तो वेसल्स का प्रेजेंट होना क्या है, एक एडवांस कैरेक्टर है। और एक चीज ध्यान रखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर बनाई है एक और तरह से हमें ये देखने को मिलती है, ये वेसल्स, जैसे मान लीजिए इस तरह से ना बना के इस तरह से बनी हो, काफी मतलब जो इसका जैसे सर्कल जो है काफी वाइड हो, ऊपर वाला जो इसका माउथ है वो क्या हो, काफी वाइड हो, उसका डायामीटर काफी हो, विद लार्ज डायामीटर, देख सकते हैं आप। विद वेरी लार्ज डायामीटर, तो इसका माउथ जो होता है वो काफी बड़ा भी हो सकता है। और इसके जो माउथ को हम क्या बोलते हैं, परफोरेशन बोलते हैं, परफोरेशन। क्लियर। तो क्लियर होगी। वैसे हमारे पास प्लेटेट्स भी आपको समझ में आई थी। आगे देखिए, ये जो वेसल्स होती हैं ये ड्रम शेप्ड भी होती है, ड्रम शेप्ड भी होती है, किसमें, क्यूरिकस एल्बा में। क्यूरिकस एल्बा, इसमें क्या होती है वेसल्स, क्या लिख लीजिए, वेसल्स ड्रम शेप्ड, ड्रम शेप्ड होती है किसमें, क्यूरिकस एल्बा। क्लियर। और ये जो वेसल्स होती हैं ये क्या सिक्रेट करती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम।
secrete हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपको पता है इसका काम क्या होता है? जो जैसे नॉन टॉक्सिक जो मटेरियल होता है उसको खत्म करने का काम होता है हाइड्रोलिटिक का। क्लियर? तो ये थी हमारे पास वेसल्स। आगे हम बात करते हैं किसकी? फाइबर्स। आगे हम बात करते हैं फाइबर्स। फाइबर्स में क्या होते हैं? रेड सेल्स होती हैं, जाइलम फाइबर्स। ये भी क्या है? डेड सेल्स है। ठीक है, तो जाइलम फाइबर्स वही इसी तरह से स्ट्रक्चर होगी। फाइबर्स लाइक फाइबर आपको पता है किस तरह से होता है। तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आप दो बना लीजिए इसे। पेपर में इस तरह से ही करना है, इसको एलिमेंट का नाम लिख के और डायग्राम बनाना है। तो फाइबर्स क्या होते हैं? और इसकी जो सेल वॉल होती है, सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है थिक होती है काफ़ी। क्या होती है? सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। दो टाइप के होते हैं फाइबर्स। टू टाइप हैं इसके फाइबर्स के। फाइबर ट्रैकिड्स, फाइबर ट्रैकिड्स। दूसरा हमारे पास है लिग्निफाइड लिब्रिफॉर्म फाइबर। लिब्रिफॉर्म फाइबर। क्लियर? तो ये जो फाइबर है इसके दो टाइप हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये लॉन्गर होते हैं। स्ट्रक्चर देखिए आपको काफी लॉन्ग है इससे ट्रैकिड्स से। ठीक है, तो ये लिख लीजिए लॉन्गर देन ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स से ज़्यादा लंबे होते हैं। और इसमें हमें देखने को मिलती है जिलेटिनस फाइबर। ये इंपॉर्टेंट है, जिलेटिनस फाइबर फाउंड इन वुड। जिलेटिनस फाइबर देखने को मिलती है किसमें? वुड में। अब ये जो टर्म लिखी है जिलेटिनस फाइबर, इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो जिलेटिनस फाइबर्स होती हैं उनमें क्या होता है? जो सेल वॉल होती है, जो सेल होती है, और यहाँ लिख देती हूँ मैं जिलेटिनस फाइबर्स। जिलेटिनस फाइबर। इसमें जो सेकेंडरी सेल है डोंट हैव, सेकेंडरी सेल में क्या नहीं होता? डोंट हैव लिग्निन। इसमें क्या होता है? लिग्निन नहीं होता। और क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन नहीं होता तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है इसमें। सेल्यूलोज का काम आपको पता है क्या होता है? प्रोटेक्शन का ही होता है एक तरह से। सेल्यूलोज हो गया प्रोटेक्शन का काम। ठीक है, तो इसकी जो जिलेटिनस जो फाइबर है इसकी जो सेकेंडरी सेल होती है उसमें लिग्निन नहीं होता। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? हाईली हाइड्रोस्कोपिक। हाईली हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक मतलब समझते हो? हाइड्रोस्कोपिक मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो इनकी काफ़ी होती है। एब्जॉर्ब वाटर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एब्जॉर्ब वाटर। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी जिलेटिनस फाइबर की। तो ये दो चीज़ें जो किसकी हैं? जिलेटिनस की। क्लियर? अब हम बात करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा की। ये हो गया फाइबर। लास्ट हमारे पास है जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए अब मैंने आपको बताया ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या होंगे? लिविंग सेल्स हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग सेल है। बाकी सारी कैसी थी? नॉन लिविंग थी। तो ये क्या है?
लिविंग सेल असेंबली। टाइप कौन सा है जाइलम का? फोर्थ टाइप चल रहा है हमारे पास, सेल्स होगी लिविंग और इनमें क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। उनमें तो क्या हो गया था? साइटोप्लाज्म यूज हो गया था, इसमें है रिमेनिंग। तो ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो सेल्स कैसी हो गई? लिविंग सेल्स हो गई। अब इनमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है, थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ठीक है। थिन होगी जो सेल वॉल होगी और सेल्यूलोज होगा उसमें। अब यहाँ पर जो लिग्निफाइड सेल वॉल है वो एब्सेंट है, लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल एब्सेंट है यहाँ, क्लियर। लिग्निफाइड जो सेकेंडरी सेल है वो एब्सेंट है। और इनमें क्या है? अभी जो पैरेन्काइमा है ये स्टोर कर सकता है किसको? इसका स्टोरेज का काम है स्टार्च और ऑयल को, स्टार्च और ऑयल को। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूड रिस्टोर होता है, फूड जो प्रिजर्व होता है, रिस्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है? स्टार्च फॉर्म में। और ह्यूमन बॉडी के अंदर किस फॉर्म में जो फूड होता है वो स्टोर होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में, क्लियर। तो यहाँ पर स्टार्च को किसको क्या करेगा? स्टोर करेगा और ऑयल को भी स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पैरेन्काइमा है दो टाइप का है, दो टाइप है इसके। पहला एक्साइल है, एक्साइल पैरेन्काइमा। दूसरा हमारे पास है रे पैरेन्काइमा। नाम से पता चल रहा होगा, जाइलम पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा में क्या होगा? पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगी सेल्स टू एक्सिस, एक्सिस के क्या होंगी? पैरेलल होंगी सेल, ठीक है। जो एक्साइल पैरेन्काइमा है उसमें जो सेल्स अरेंज होंगी पैरेन्काइमेटेड सेल्स वो पैरेलल होंगी किसके? एक्सिस के। जैसे मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है तो इसी तरह से सेल्स बनी हुई होंगी, ठीक है, एक्सिस के पैरेलल है। जबकि रे में क्या होगा? दूसरी तरह से बनी होगी, किस तरह से बनी होगी? रे बनाएंगे, ठीक है। तो ये होगी दो टाइप की पैरेन्काइमा, एक्साइल और रे पैरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। नाम बहुत बार सुना है आपने, प्रोटोजाइलम होता है और मेटाजाइलम होता है, लेकिन ये होते क्या हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए नाम है हमारे पास प्रोटोजाइलम और दूसरे हैं मेटाजाइलम। जैसे मैं आपको एक वेस्कुलर बंडल में इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिए ये क्या होगी? एंडोडर्मिस, ये क्या बनी हुई? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या बना होगा हमारे पास? पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल बनी होगी। सीलर सिस्टम है ये। तो इसके अंदर जो सेल्स लगे हुए देखिए, जैसे मान लीजिए प्रोटोजाइलम सेल्स है, क्लियर। ये प्रोटोजाइलम है और जो मेटाजाइलम है वो अलग कलर से बना देती हूँ मैं। अब जो मेटाजाइलम है वो देख सकते हैं आप, साइज काफी लार्ज होता है इनका। और एक जो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है वो क्या, कि जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की ओर है, जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की ओर है, जबकि जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में है, क्लियर। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है किसकी? देखिए यहाँ पर ये क्या है? प्रोटोजाइलम। और यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है? मेटाजाइलम की। नाम से पता चल रहा है, प्रोटो मीन्स होता है हमारे पास स्मॉल, जाइलम आपको पता ही है, मेटा मीन्स होता है लार्ज। जिसका साइज लार्ज होगा उसे हम मेटाजाइलम बोलेंगे, जिसका साइज स्मॉल होगा उसे हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे, क्लियर। यहाँ पर क्या होता है? इस पर काफी स्ट्रेस होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रोटोजाइलम के बाद ही फॉर्मेशन होगा किसका? मेटाजाइलम का। मेटाजाइलम यहाँ पर लिख लीजिएगा, मेटाजाइलम इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटोजाइलम या फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटोजाइलम। इसी से बनता है और इसके बाद बनता है।
इसमें क्या होती है, ट्रैकेट्स नैरो होती हैं, ट्रैकेट्स जो होती है काफ़ी थिन होती हैं, एनुअल होती है, ठीक है। जबकि उसमें क्या होगा, रेटिकुलेटर पीटेड थिकनिंग हमें देखने को मिलेगी, किसकी, ट्रैकेट्स। तो ये सारा था जाइलम के बारे में, ठीक है। जाइलम के टाइप हो गए, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी जाइलम हो गया, और एलिमेंट्स हो गए एज वेल एज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ हो गया जाइलम क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। क्लियर।